और अब आते हैं दूसरी खबर पर, जो सीधी के ग्राम पंचायत बघौड़ी से है, जहां पर पीएम आवास योजना की राशि दूसरे के अकाउंट में डालकर सचिव और सरपंच ने निकाली है। गोविंद कौल को मामले का पता तब लगा जब उसका घर ना बनने पर राशि लौटाने का नोटिस पहुंचा। जब हितग्राही ने बैंक जाकर देखा तो अकाउंट में कोई रुपया ही नहीं था। हितग्राही ने इसकी शिकायत सीओ से करने के बाद थाने में एफआईआर के लिए आवेदन भी दिया, मगर अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि सीधी कलेक्टर इस मामले में दोषियों पर कब तक कार्रवाई करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शरद गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, पूरा पहले मामला आपसे जानना चाहेंगे। ग्राम पंचायत क्षेत्र भगौड़ी का है, जो सिहावा जनपद अंतर्गत आता है, जहाँ पे जो सरपंच सचिवों की मनमानी है वो आए दिन से सामने आ रही थी। कई बार अपने स्वराज चैनल के माध्यम से दिखाया गया, लेकिन अब ये जो सक्षम अधिकारी हैं वो इसमें कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं तत्पर है। जैसा कि अभी ये हाल ही का मामला है कि जहाँ प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना आई थी और हितग्राही को गोविंद कोल और गुलाब कोल को मिली थी, जिसमें उसके नाम पे दूसरे के नाम पैसा निकाल लिया गया, और जब उसके पास नोटिस पहुंचती है तो नोटिस में उससे पैसा वापस करने के लिए जाता है, तो वो घबरा कर जब वहाँ अपनी बैंक में जानकारी लेने जाता है तो उसके खाते में कोई पैसा नहीं रहता। तब वो शिकायत करता है, जिला पंचायत में शिकायत करता है, सीओ शिकायत करता है, थाने में एफआईआर की मांग करता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती। जन सुनवाई में कई बार दे चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शरद, लेकिन आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कुछ वजह है? क्योंकि सीधे हितग्राही के खाते से पैसे निकाल लिए गए हैं और भ्रष्टाचार पूरा उजागर हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और वो ठाट बाट से अपना काम कर रहे हैं, बाकायदा ऑफिस भी आ रहे हैं, तो कैसे आखिर इतनी समय क्यों लग रहा है? क्यों कुछ कार्रवाई नहीं हुई है अब तक? जी, बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री जी ने इस पर पहल करने के लिए उन्होंने आदेश कर दिया था, उन्होंने ऊपर से आदेश भी कर दिया था कि इनको तुरंत तत्कालिक इन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन जो सीधी कलेक्टर हैं अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कि वो बकायदे अपने ऑफिस आ रहे हैं। गरीब बेचारा वो दर दर भटक रहा है अपनी कि कहाँ से हम इतनी मोटी रकम पाएंगे, लोग वापस कर पाएंगे सरकारी रकम, और वो हर जगह अपनी मांग लेकर जा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। कई ऐसे हितग्राही हैं जो परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, कोई सुनने वाला, जनप्रतिनिधि कोई है जो सुनने वाला नहीं है। शरद, मात्र ये एक मामला है या इससे पहले कई और भी इस तरह के केसेस सामने आ चुके हैं जहां पर आवास हितग्राहियों के खातों से पैसे निकाले गए हैं और जो हितग्राही है उन्हें कानो कान खबर नहीं है? नहीं, ऐसे कई ग्राम पंचायतें हैं कि जहां हितग्राहियों के नाम के उस खाते से पैसे निकाल लिए गए हैं और हितग्राही को पता नहीं होता। जब हितग्राही के पास नोटिस पहुंचती है कि घर नहीं बना हुआ है, पैसा वापस किया जाए, तब उसको पता चलता है, तब उसके परिवार पर क्या बीतती है, उसके घर वालों पर क्या बीतती है, यह देखने वाला मंजर होता है। यहाँ पे ऐसे सरपंच सचिव और रोजगार सहायक कई ऐसे घोटाले कर चुके, कई बार खबर दिखा चुके, लेकिन प्रशासन है कि उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रशासन कोई काम करने के लिए, कोई पहल करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। बिल्कुल शरद, इसे क्या माना जाए? क्या जो अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, ये पूरे मामले से अवगत है, उसके बाद भी ये जो पूरा ही मामला, उसके बाद क्या अधिकारियों और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको संरक्षण देने का काम यहाँ पर हो रहा है प्रशासन का? हाँ, ये एकदम सही बात है कि ये जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये भ्रष्टाचार सचिव, सरपंच, यहाँ तक कि सीओ को भी ये संरक्षण दे रखे हैं ताकि ये ऐसे भ्रष्टाचार करते रहें। कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं। सिर्फ गरीबों के खून चूसे जा रहे हैं, सिर्फ गरीबों को लूटा जा रहा है, न कि वहाँ पे अमीरों को कोई कार्रवाई हो रही है। अमीरों को सिर्फ वहाँ पे बढ़िया एसी लगा के बैठे हुए हैं, सिर्फ गरीबों को पूरी तरह से चूसा जा रहा है। आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ गोविंद पीड़ित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। स्वागत। गोविंद जी, आवाज पहुंच चुकी है आप? जी पहुंच रहे। गोविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर आपकी जो खाते से राशि निकाली गई है कब आपको पता चला और आपने अब तक कितनों को इसकी शिकायत की है? कुछ कार्रवाई अभी तक हो पाई? आपको न्याय मिल पाया? कोई कार्रवाई। आपने अवगत कराया? करवाया है। किससे अवगत कराया है? जिला कलेक्टर को। क्या बोले वो? जिला कलेक्टर की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला है?
आवेदन ले लिया गया, हो गया। आपको समय बताया कि कितने समय में आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी? कुछ नहीं बताई। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ शरद लगातार बने हुए हैं। शरद, अब जब ये पूरा ही मामले का खुलासा हुआ है, सभी अधिकारियों को पता है कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या माना जाए, कलेक्टर से लेके जो भी जितने अधिकारी हैं, सबने पैसा डकारा होगा जो आवास का हितग्राही है उसका, इसलिए कोई मुंह नहीं खोल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? ये तो माना ही जा सकता है कि इसमें सब ऊपर से लेकर नीचे तक हितग्राही का पैसा डकारा, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि ऐसे सरपंच और ऐसे सचिव पर कार्रवाई होना मूलतः बनता है, क्योंकि ऐसे सरपंच सचिव जो कि कई घोटाले ऐसे कर चुके हैं, कई कारनामे ऐसे भगौड़ी ग्राम पंचायत में हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ गरीबों के ऊपर ही कार्रवाई होती है, न कि सरपंच सचिव के ऊपर कार्रवाई है। अगर कोई छोटा आदमी गरीब होता तो अब तक के उसके ऊपर FIR हो जाती, अब तक के प्रशासन उसके ऊपर कुर्सी कर देता, सब कुछ कर देता, लेकिन हितग्राही को, लेकिन अमीरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल शरद, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो हितग्राहियों का पैसा है, जो हितग्राहियों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो हितग्राहियों तक पहुंचे। और इस वक्त हमारे साथ सचिव राम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम शिरोमणि जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार जी। राम जी, आप पर आरोप है कि आपने खाते से पैसा निकाला है, हितग्राही का ये पैसा है, लेकिन क्या कुछ वजह रही है, आखिर वो पैसा हितग्राही को क्यों नहीं मिला और क्यों इस तरह से पैसा निकाला गया है? जी, पैसा वो निकला नहीं, उसके खाते में न जाके दूसरे गुलाब के खाते में चला गया है। लेकिन ये गलती कैसे हुई राम जी? जी, गलती वो फीडिंग जो खाता नंबर चढ़ाते हैं ऑपरेटर, उनसे गलत खाता फीड हो जाने के कारण दूसरे गुलाब के खाते में चला गया है। लेकिन अब इसका खामियाजा तो वो ग्रामीण जो हितग्राही है वो भुगत रहे हैं ना। आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, क्योंकि गिने चुने हितग्राही होते हैं और उन्हें ही वो उसका सही फायदा ना मिले तो आखिर क्या फायदा ऐसी योजनाओं का, और जो आप उस कुर्सी पर बैठे उसका क्या फायदा? देखिए जी, जनपद में जैसे हम लोग जमा कर दिए ब्लॉक में, तो ऑपरेटर जो फीड करते हैं तो एक अंक मिस्टेक हो गया तो दूसरे गुलाब के खाते में चला गया पैसा, उसके लिए कार्यवाही रिटर्न उसके खाते में पैसा जाने की जा रही है। बिल्कुल, एक अंक की गलती यहाँ पर हुई है, उसका पूरा खामियाजा हितग्राही भुगत रहे हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब तक आप पे पूरे आरोप हैं कि आपने नहीं कार्रवाई हो गई है। नोटिस, देखिए जनपद में नोटिस भी चली गई है, यहाँ से बना के हम लोग जवाब दे दिए हैं, उसके खाते में राशि जा रही है, खाता भी सुधार हो गया है। सुधार करा दिया गया है। राशि उनके खाते में पहुँच जाएगी? अब कम से कम एक हफ्ते तो लग ही जाएंगे। अभी पूरा डॉक्यूमेंट सब जमा हो गए हैं, खाता सुधर जाएगा, सुधरने के बाद उसके खाते में चली जाएगी। राम जी, हमारे साथ पीड़ित भी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है किसी भी तरह। नहीं, जिसके खाते में पैसा गया है जी, इनके खाते में पैसा चला गया है, उनको भी नोटिस दे दिए हैं कि आप इनका पैसा रिटर्न कर दीजिए ताकि इनके खाते में जमा हो जाए, और जनपद में भी लिख के चला गया है। अब उनके खाते में वो 25,000 रुपए जमा हो जाएगा। लेकिन समय आपसे जानना चाहेंगे राम शिरोमणि जी। अब समय एक आध हफ्ते तो लग ही सकता है, मान लीजिए। क्या माना जाए, आपका ये जो आश्वासन है इसे पूरी तरह से हम समझे कि हितग्राही के खाते में पैसा पहुंचेगा और जिस जगह गलत जगह गया है वहां से पैसा सही हितग्राही को मिलेगा? हाँ, वही, उसके लिए नोटिस भी उनको दी गई है कि आप ये आपका पैसा नहीं है, इन गुलाब का है, आपके खाते में गलत फीड हो जाने के कारण आ गया है, आप ये पैसा रिटर्न कर दीजिए। उनको नोटिस भी दे दी गई है और बोल रहे हैं देने के लिए, देंगे, और जनपद में भी जमा हो गया है। बिल्कुल राम शिरोमणि जी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही हितग्राही तक वो राशि पहुंचाए ताकि उनका आवास बने, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जल्द से जल्द उनका आवास बने और उन्हें परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। और हमारे साथ संवाददाता बने हुए थे शरद गौतम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और पीड़ित भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।